हम सब अक्सर सोचते हैं कि देश के जो बड़े बड़े फैसले हैं वो संसद में या फिर राजधानियों में होते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि हमारे मोहल्ले की सड़क कौन बनवाता है या गांव के स्कूल की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, शासन सिर्फ दिल्ली में नहीं होता, ये हमारे आस पड़ोस में, हमारे गांव और शहरों में भी होता है। तो चलिए आज शासन की इसी सबसे जमीनी परत को जरा करीब से समझते हैं, जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी पर असर डालती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है। फिर देखेंगे कि गांव और शहरों में ये काम कैसे करता है, कौन लोग हैं जो चुने जाते हैं और कौन है जिन्हें नौकरी पर रखा जाता है, और आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन है क्या चीज़? ये सिर्फ एक भारी भरकम सरकारी शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। जब भी हम सरकार के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में संसद भवन या फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। लेकिन सरकार की असली ताकत तो तब दिखती है जब वो जमीनी स्तर पर काम करे, हमारी लोकल जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करे। तो जरा सोचिए, हमारे आसपास की जो बेसिक चीजें हैं, साफ पानी, बिजली, टूटी हुई सड़कें, नालियां या फिर पास का सरकारी दवाखाना, इन सब की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सारे फैसले दिल्ली से होते हैं? नहीं, और यहीं पर स्थानीय स्वशासन की भूमिका आती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रशासन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीधे लोगों के दरवाजे तक, मतलब गांव और शहर के लेवल तक लाता है, ताकि लोकल दिक्कतों का हल लोकल लेवल पर ही निकाला जा सके। अच्छा, तो चलिए अब भारत के गांव की तरफ चलते हैं और वहां के सिस्टम को समझते हैं। ये वो ढांचा है जिसे हम सब पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये पूरा सिस्टम दरअसल 3 लेवल पर काम करता है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत होती है सबसे छोटे लेवल यानी गांव की पंचायत से। फिर आता है ब्लॉक लेवल, जिसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं, और सबसे ऊपर होता है पूरे जिले का लेवल यानी जिला पंचायत। इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो है ग्राम पंचायत। कमाल की बात है ना कि सिर्फ 1000 की आबादी पर भी शासन की एक यूनिट बन जाती है। यही तो लोकतंत्र को बिल्कुल जड़ों तक ले जाता है। इसमें 9 से 15 सदस्य होते हैं, साल में कम से कम 2 बार मीटिंग करना जरूरी है, और इसके मुखिया को हम ग्राम प्रधान कहते हैं। और इनके काम देखिए, सब सीधे गांव की जिंदगी से जुड़े हैं। गांव की गलियों को पक्का कराना, पानी की सप्लाई और निकासी देखना, बिजली का इंतजाम, यहाँ तक कि स्कूलों में मिड डे मील स्कीम ठीक से चल रही है या नहीं, ये भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। और तो और जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना भी इन्हीं के काम में आता है। अच्छा, गांव की बात तो हो गई। अब जरा शहरों और कस्बों की तरफ आते हैं और देखते हैं कि वहां ये सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ का जो ढांचा है वो आबादी के साइज पर तय होता है। देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, सरकार का ढांचा भी बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जो कस्बा अभी शहर बन रहा है, वहां होती है नगर पंचायत। थोड़ा और बड़ा हुआ तो नगर पालिका परिषद, और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में होता है नगर निगम। ये इसलिए ताकि प्रशासन शहर के साइज के हिसाब से काम कर सके। अब सवाल ये है कि इतने बड़े शहर में हर इलाके की आवाज कैसे सुनी जाए? तो इसका तरीका ये है कि चुनाव के लिए पूरे शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, और इसी हर एक हिस्से को हम वार्ड कहते हैं। तो ठीक है, सिस्टम तो हमने समझ लिया, पर इसे चलाता कौन है? चलिए अब उन लोगों पर फोकस करते हैं जिन्हें जनता सीधे वोट देकर इन लोकल बॉडीज में अपना प्रतिनिधि बनाती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, चाहे गांव हो या शहर, इन लोकल चुनावों को लड़ने के लिए जो कम से कम उम्र चाहिए वो सिर्फ 21 साल है। ये लोकसभा या विधानसभा से भी कम है। इसके पीछे सोच यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा लोग लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकें। तो ये कुछ बड़े पद हैं जो सीधे जनता के वोट से भरे जाते हैं, जैसे ग्राम प्रधान, पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिन्हें बीडीसी मेंबर भी कहते हैं, और नगर निगम के मेयर यानी महापौर। इन सब का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब चुने हुए नेताओं के अलावा इस सिस्टम में एक और बहुत जरूरी ग्रुप है। ये है नियुक्त किए गए अधिकारी यानी कि सरकारी कर्मचारी। ये वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी में होते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रोज का काम संभालते हैं, जैसे ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी, जिले का चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सीडीओ, और शहरों में नगर आयुक्त या कमिश्नर।
असल में सरकार की योजनाओं को जमीन पर यही लोग उतारते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच से आते हैं और सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाते हैं। वहीं जो नियुक्त अधिकारी होते हैं वो सरकारी परीक्षा पास करके आते हैं और 60 साल की उम्र तक यानी रिटायरमेंट तक काम करते हैं। एक और जरूरी बात, इन अधिकारियों का काम होता है सरकार के बनाए नियमों और योजनाओं को लागू करना। ये खुद से कोई नया कानून नहीं बनाते। इनका रोल योजनाओं को जमीन पर उतारने का है। तो अब तक हमने इस पूरे सिस्टम के अलग अलग पुर्जों को समझ लिया। अब चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इसका असली मतलब क्या है। इसका सीधा और सरल आइडिया है डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, मतलब शासन की ताकत को एक जगह से निकाल के लोगों में बांट देना ताकि लोकल कम्युनिटीज अपने फैसले खुद ले सकें। तो असल में पूरी कहानी का सार ये है कि ये सिस्टम एक पार्टनरशिप पर चलता है। एक तरफ हैं चुने हुए नेता जो जनता की आवाज है, उनकी जरूरतें बताते हैं, और दूसरी तरफ हैं सरकारी अधिकारी जो उस काम को पूरा करते हैं। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तभी असली लोकल डेवलपमेंट होता है। ये जो पूरा ढांचा है ये नागरिकों की भागीदारी के बिना अधूरा है। तो ये सवाल हमारे लिए है कि अपने मोहल्ले, अपने गांव या अपने शहर के शासन में आखिर हमारी भूमिका क्या है और हम इसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं।